हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे हैं हम लोग। तो रीति ग्रंथकार कवियों को देखते हुए प्रकरण 2 में हम लोग 22 नंबर पर अली मुहिब खां को देख रहे थे। चलिए अपनी क्लास को यहीं से शुरू करते हैं और अली मुहिब खां को पढ़ते हैं। अली मुहिब खां प्रीतम, इनका उपनाम था प्रीतम। ये आगरे के रहने वाले थे। इन्होंने संवत 1787 में खटमल बाईसी नाम की हास्य रस की एक पुस्तक लिखी थी। तो इनकी रचना थी खटमल बाईसी, जो कि हास्य रस की पुस्तक है। इस प्रकरण के आरंभ में कहा गया है कि रीतिकाल में प्रधानता श्रृंगार रस की रही। यद्यपि वीर रस लेकर भी रीति ग्रंथ रचे गए, पर किसी और रस को अकेला लेकर मैदान में कोई नहीं उतरा था। यह हौसले का काम हजरत अली मुहिब खां साहिब ने कर दिखाया। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। श्रृंगार रस ही अधिकतर लिखा गया, नायक नायिका भेद लिखे गए और वीर रस के ग्रंथ भी लिखे गए। कुछ भूषण ने तो लिखे ही हैं, कुछ पद्माकर ने भी लिखे हैं, और लेकिन और किसी रस को इसमें मान्यता नहीं दी गई है। और ये काम किसने किया? अली मुहिब खां प्रीतम ने। ये हास्य रस की एक कविता लिखते हैं, खटमल बाईसी, और ये मात्र एक ही ग्रंथ है जो रीतिकाल में प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ का साहित्यिक महत्व कई पक्षों में दिखाई पड़ता है। हास्य आलंबन प्रधान रस है। आलंबन मात्र का वर्णन ही इस रस में पर्याप्त होता है। इस बात का स्मरण रखते हुए जब हम अपने साहित्य क्षेत्र में हास्य के आलंबनों की परंपरा की जांच करते हैं, तब एक प्रकार की बंधी रूढ़ी सी पाते हैं। संस्कृत के नाटकों में खाऊपन और पेट की दिल लगी बहुत कुछ बंधी सी चली आई। भाषा साहित्य में कंजूसों की बारी आई। अधिकतर यही हास्य रस के आलंबन रहे। खां साहब ने शिष्ट हास्य का एक बहुत अच्छा मैदान दिखाया। इन्होंने हास्य रस के लिए खटमल को पकड़ा, जिस पर यह संस्कृत उक्ति प्रसिद्ध है। इस संस्कृत की ये भी पंक्ति है कि कमला कमले सेते हरिष्येते हिमालये क्षीराब्धौ च हरिष्येते मन्ये मत्कुल संकया। इनका हास गंभीर हास है। क्षुद्र और महत् के अभेद की भावना उसके भीतर कहीं छिपी हुई है। इन सब बातों के विचार से हम खां साहब या प्रीतम जी को एक उत्तम श्रेणी का पथ प्रदर्शक कवि मानते हैं। इनका और कोई ग्रंथ नहीं मिलता। ना सही, इनकी खटमल बाईसी ही बहुत काल तक इनका स्मरण बनाए रखने के लिए काफी है। खटमल बाईसी के दो कवित्व देखिए। जगत के कारण करण चारों वेदन के, कमल में बसे वे सुजान ज्ञान धारी के। पोषण अवन दुख शोषण तिलोकन के, सागर में जाए सोए शेष सेज करी के। खटमल बाईसी से है, इसका ध्यान रखेंगे। मदन जरायो जो संहारे दृष्टि हेमे सृष्टि, बसे हैं पहाड़ वे उभाजी हर बारी के। विधि हरिहर और इनते न कोउ तेउ, खाट पे न सोए खटमलन को डरी के। तो इसमें बता रहे हैं कि जो चारों वेदों के ज्ञाता हैं विष्णु जी, वे भी कमल में जाकर के बसते हैं, सागर में जाकर के सोते हैं, शेष की सेज बनाकर, शेषनाग की सेज बनाकर सागर में जाकर सोते हैं खटमल के डर से। और जिन्होंने कामदेव को का संहार किया, एक ही दृष्टि में कामदेव का संहार कर दिया, वे भी पहाड़ पर जाकर रहते हैं। कौन? शंकर जी, खटमल के डर से। विधि हरिहर और इनते न को, जो विधि का लिखान करने वाले हैं, ब्रह्मा जी हैं, विधि का निर्माण करने वाले हैं, वे भी खाट पर नहीं सोते हैं, कमल पर सोते हैं खटमल के डर से। बाघन पे गयो देखी बनन में रहे छपी, सांपन पे गयो ते पाताल ठौर पाई है। गजन पे गयो धूल डारत है शीश पर, बैदन पे गयो काहू दारू न बताई है। जब हराए हम हरि के निकट गए,
हरि मोसो कहीं तेरी मति भूल छाई है, को न उपाय भटकत जनी डोले, सुन खाट के नगर खटमल की दुहाई है। इसके बाद 23 नंबर पे दास जी, मतलब भिखारी दास जी। ये प्रतापगढ़ जो अवध में है, प्रतापगढ़ अवध के पास ट्योंगा गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने अपना वंश परिचय पूरा दिया है। इनके पिता कृपाल दास, इनके पितामह वीर भानु, प्रापितामह राय रामदास और वृद्ध प्रापितामह राय नरोत्तम दास थे। तो इनके पिता कृपाल दास थे, पितामह वीर भानु थे, प्रपितामह राय रामदास थे और वृद्ध प्रपितामह राय नरोत्तम दास थे। दास जी के पुत्र अवधेश लाल और पौत्र गौरी शंकर थे। भिखारी दास जी के पुत्र कौन थे? अवधेश लाल थे और इनके जो पौत्र थे वो गौरी शंकर थे। पुत्र अवधेश लाल, पौत्र गौरी शंकर, ध्यान रखेंगे, जिनके अपुत्र मर जाने से वंश परंपरा खंडित हो गई। दास जी के इतने ग्रंथों का पता लग चुका है। कितने ग्रंथ हैं इनके, देखते हैं। रस सारांश संवत 1799, छंदाणु पिंगल संवत 1799, काव्य निर्णय संवत 1803, श्रृंगार निर्णय संवत 1807, नाम प्रकाश कोश संवत 1795, विष्णु पुराण भाषा दोहे चौपाई में, छंद प्रकाश, शतरंज शतिका, अमर प्रकाश, ये संस्कृत अमर कोश भाषा पद्य में है। तो इनके इतने ग्रंथों का वर्णन शुक्ल जी करते हैं। रस सारांश, छंदारणो पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, छंद प्रकाश, शतरंज शतिका और अमर प्रकाश। तो कुल 9 ग्रंथों का वर्णन शुक्ल जी यहाँ पर किए हैं। काव्य निर्णय में दास जी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वी सिंह के भाई बाबू हिंदुपति सिंह को अपना आश्रयदाता लिखा है। तो भिखारी दास के आश्रयदाता कौन थे? हिंदुपति सिंह, पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति सिंह, जिसका वर्णन इन्होंने काव्य निर्णय में किया है। राजा पृथ्वीपति संवत 1791 में गद्दी पर बैठे थे और 1807 में दिल्ली के वजीर सफदरजंग द्वारा जल छल से मारे गए थे। ऐसा जान पड़ता है कि संवत 1807 के बाद इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। अतः इनका कविता काल संवत 1785 से लेकर संवत 1807 तक माना जा सकता है। काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब विषयों का औरों से विस्तृत प्रतिपादन किया है, जैसा पहले कहा जा चुका है। श्रीपति से इन्होंने बहुत कुछ लिया है। इनकी विषय प्रतिपादन शैली उत्तम है और आलोचन शक्ति भी इनमें कुछ पाई जाती है। जैसे हिंदी काव्य क्षेत्र में इन्हें परकीया के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी, जो रस की दृष्टि से रसाभास के अंतर्गत आता है। बहुत से स्थलों पर तो राधा कृष्ण का नाम आने से देव काव्य का आरोप हो जाता है और दोष का कुछ परिहार हो जाता है, पर सर्वत्र ऐसा नहीं होता। इससे दास जी ने स्वकीय का लक्षण ही कुछ अधिक व्यापक करना चाहा और कहा, श्री माननी के भवन में भोग्य भामिनी और तीनों को सुकियाह में गणेश सुकवि सिरमौर। भिखारी दास की पंक्ति ध्यान रखेंगे। श्री माननी के भवन में भोग्य भामिनी और तीनों को सुकियाह में गणेश सुकवि सिरमौर। पर यह कोई बड़े महत्व की उद्भावना नहीं कही जा सकती है। जो लोग दास जी के 10 और हावों के नाम लेने पर चौंके हैं, उन्हें जानना चाहिए कि साहित्य दर्पण में नायिकाओं के स्वभावज अलंकार 18 कहे गए हैं। साहित्य दर्पण जो विश्वनाथ का है, उसमें नायिकाओं के स्वभावज अलंकार 18 कहे गए हैं। लीला, विलास, विच्छित्ता, विभोग, किलकिंचित, मोटाइत्ता, कुट्टमित्ता, विभ्रम, ललित, विहृत, मद, तपन, मौग्धय, विक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित और केली। ये नायिकाओं के स्वभावज अलंकार हैं।
इनमें से अंतिम 8 को लेकर यदि दास जी ने भाषा में प्रचलित 10 हावों में जोड़ दिया तो क्या नई बात की। यह चौंकना तब तक बना रहेगा जब तक हिंदी में संस्कृत के मुख्य सिद्धांत ग्रंथों के सब विषयों का यथावत समावेश न हो जाएगा और साहित्य शास्त्र का सम्यक अध्ययन न होगा। अतः दास जी के आचार्यत्व के संबंध में भी हमारा यही कथन है जो देव आदि के विषय में। यद्यपि इस क्षेत्र में औरों को देखते देखते दास जी ने अधिक काम किया है, पर सच्चे आचार्य का पूरा रूप इन्हें भी प्राप्त नहीं हो सका है। परिस्थिति से ये भी लाचार थे। अब यहां से बन सकता है कि किसके लिए कहा है और किसने कहा है। पर सच्चे आचार्य का पूरा रूप इन्हें प्राप्त नहीं हो सका है। परिस्थिति से ये भी लाचार थे। इनके लक्षण भी व्याख्या के बिना अपर्याप्त और कहीं कहीं भ्रामक हैं और कहीं उदाहरण भी कुछ स्थलों पर अशुद्ध है। ये भिखारी दास जी के लिए शुक्ल जी कहते हैं। जैसे उपादान लक्षण लीजिए, इसका लक्षण भी गड़बड़ है और उसी के अनुरूप उदाहरण भी अशुद्ध है। अतः दास जी भी औरों के समान वस्तुतः कवि के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। अर्थात शुक्ल जी इनको भी आचार्य मानने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि ये भी औरों के समान कवि के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। दास जी ने साहित्यिक और परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है। दास जी की भाषा साहित्यिक और परिमार्जित भाषा, श्रृंगार ही उस समय का मुख्य विषय रहा है। अतः उन्होंने भी उसका वर्णन विस्तार देव की तरह बढ़ाया है। देव ने भिन्न भिन्न देशों और जातियों की स्त्रियों के वर्णन के लिए जाति विलास लिखा, जिसमें नाइन धोबिन सब आ गई। पर दास जी ने रसा भाव के डर से, मर्यादा के ध्यान से इनको आलंबन के रूप में न रखकर दूती के रूप में रखा है। इनके रस सारांश में नाइन, नटिन, धोबिन, कुम्हारिन, बरइन सब प्रकार की दूतियां मौजूद है। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा कि देव का जो जाति विलास है उसमें विभिन्न प्रकार की जातियों की स्त्रियों का वर्णन है, उसी प्रकार भिखारी दास का ये जो रस सारांश है इसमें भी विभिन्न प्रकार की जातियों की स्त्रियों का वर्णन है। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है। उदाहरण मनोहर और सरस है। भाषा में शब्दाडंबर नहीं है, न ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, न ही दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट बन सकती है कि शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है। तो भिखारी दास के लिए कहा है कि न ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, न दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की सूक्तियां भी बहुत सी कही हैं, जिनमें उक्ति वैचित्र्य अपेक्षित होता है। देव किसी ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। जिस बात को ये जिस ढंग से चाहें वह ढंग बहुत विलक्षण ना हो, कहना चाहते थे उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। जिस बात को ये जिस ढंग से चाहे वो ढंग बहुत विलक्षण ना हो, कहना चाहते थे उस बात को उस ढंग से पूरी कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। भिखारी दास के लिए शुक्ल जी। दास जी ऊंचे दर्जे के कवि थे। शुक्ल जी कहते हैं कि दास जी ऊंचे दर्जे के कवि थे। इनकी कविता के कुछ नमूने लीजिए। वाही घरी ते न सान रहे, न गुमान रहे, न रहे सुघराई। दास न लाज को साज रहे न रहे, तनको घर काज की खाई। ह्या दिख साधा निवारे रहो, तब ही लो भटू सब भांति भलाई। देखत कान्हे न चेत रहे, नहीं चित्त रहे, न रहे चतुराई। नैनन को तरसइये कहाँ लो हियो बिरहागी में तइये। और एक घड़ी न कहूं कल पइये, कहाँ लगी प्राणन को कल पइये। आव यही अब जी में विचार, सखी चली सौती हूँ कै घर जइये। मान घटे ते कहाँ घटी है,
जो पे प्राण पियारे को देखा न पइए। ऊधो तहाई चलो ले हमें, जहाँ कुबर कान बसे एक ठौरी, देखिए दास अघाए अघाए, तिहारे प्रसाद मनोहर जोरी। तो ये हमें सूरदास से कंफ्यूज कर सकती है, पर ध्यान रखेंगे ये भिखारी दास की पंक्ति है कि ऊधो तहाई चलो ले हमें, जहाँ कुबर कान बसे एक ठौरी। कुबरी सो को छुपाइए मंत्र, लगाइए कान सो प्रीति की डोरी, कुबरी भक्ति बढ़ाइए बंदी, चढ़ाइए चंदन बंदन रोरी। कढ़ी के निशंक पैठ जाति झुंड झुंडन में, लोगन को देख दास आनंद पगति है, दौरी दौरी जही तही लाल करी डारती है, अंक लगी कंठ लगी बेक उमगति है। चमक झमक वारी ठमक जमक वारी, रमक तमक वारी जाहिर जगति है, राम असिरावरे की रन में नरन में, नीलज बनिता सी होरी खेलन लगती है। इसके बाद है कि अब तो बिहारी के वे बानक बैरी, तेरी तन दूती केसर को नयन कश्मीर भाव। कहीं इसको देख के बिहारी ना समझ ले, इसलिए ये भी ध्यान रखेंगे। ये भी भिखारी दास की पंक्ति है कि अब तो बिहारी के वे बानक गएरी, बिहारी इन्होंने कृष्ण को कहा है, अब तो बिहारी के वे बानक गएरी, तेरी तन दूती केसर को नयन कश्मीर भो। श्रवण तु बानी स्वाति बूंदन के चातक भे, शासन को भरिबो दुर्पदा जको चीर भो। आगे है कि ही को हरस मरु धारनी को नीर भोरी, जियरो मनोभव शरण को तु नीर भो। एरी बेगी कैरी के मिलापु थिर थापु, न तो आपु अब चाहत अतन को शरीर भो। फिर है कि अखियां हमारी दई मारी सुधि बुद्धि हारी, मोहे तू जो न्यारी दास रहे सब काल में। अखियां हमारी दई मारी सुधि बुद्धि हारी भिखारी दास की है। कौन गहे ज्ञाने, कौन गहे ज्ञाने काहि सौंपत सयाने कौन, लोक ओक जाने ए नहीं है निज हाल में। प्रेम पगी रही महामोह में उमगी रही, ठीक ठगी रही लगी रही बनमाल में। प्रेम पगी रही महामोह में उमगी रही, ठीक ठगी रही लगी रही बनमाल में। लाज को अचय के कुल धर्म पचय के, वृथा बंधान सचय के भई मगन गोपाल में। तो ये तो थे भिखारी दास। अब हमारे आते हैं भूपति। भूपति राजा गुरुदत्त सिंह नाम से भी इन्हें जाना जाता था। भूपति को राजा गुरुदत्त के नाम से भी जाना जाता था। ये अमेठी के राजा थे। भूपति अमेठी के राजा थे। इन्होंने संवत 1791 में श्रृंगार के दोहों की एक सतसई बनाई। उदयनाथ कबींद्र इनके यहाँ बहुत दिनों तक रहे। ये महाशय जैसे सहृदय और काव्य मर्मज्ञ थे, वैसे ही कवियों का आदर सम्मान करने वाले भी थे। क्षत्रियों की वीरता भी इनमें पूरी थी। एक बार अवध के नवाब सादत खां से ये बिगड़ खड़े हुए। सादत खां ने जब इनकी गढ़ी घेरी, तब ये बाहर सादत खां के सामने ही बहुतों को मार काट कर गिराते हुए जंगल की ओर निकल गए। इनका उल्लेख कविंद्र ने इस प्रकार किया है। कविंद्र ने लिखा है, किसने लिखा है? कविंद्र ने, कि समर अमेठी के सरेश गुरुदत्त सिंह सादत की सेना समरसेन शोभानी है, भनत कविंद्र काली हुलसी सीसन को ईस की जमात सरसानी है। तहां एक जोगिनी सुभट खोपरी ले उड़ी, सोनित पियत ताकि उपमा बखानी है। प्यालो ले चीनी को नीके जोबन, तरंग मानो रंग हेतु पीवत मजीठ मुगलानी है। सतसई के अतिरिक्त भूपति जी ने कंठाभूषण और रस रत्नाकर नाम से 2 रीति ग्रंथ लिखे। एक तो इनकी सतसई है, दूसरा इनका कंठाभूषण और तीसरा है रस रत्नाकर, जो कहीं देखे नहीं गए। अब ये भी बता रहे हैं कि ये दोनों ये इनके कहीं देखे नहीं गए हैं, शायद अमेठी में हो। सतसई के दोहे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर ये भूपति के जो सतसई है उसके दोहे यहाँ पर हैं। घूंघट पट की आड़ दे हंसत जबै वहदार, शशि मंडल ते कढ़त छनी जन पीयूष की धार। भय रसाल रसाल हैं भरे कुहुप मकरंद,
मान सान तोरत तुरत भ्रमत भ्रमर मद मंद। फिर आते हैं तोष निधि। तोष निधि एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं। ये श्रृंगवेरपुर यानी श्रृंगरौर जिला इलाहाबाद के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इनके पिता का नाम चतुर्भुज शुक्ल था। तोष निधि, और ये श्रृंगरौर यानी श्रृंगवेरपुर जिसे कहा जाता है, जिला इलाहाबाद में है, वही के रहने वाले थे। इन्होंने संवत 1791 में सुधा निधि नामक एक अच्छा बड़ा ग्रंथ रस भेद और भाव भेद का बनाया। तो सुधा निधि जो है वो रस ग्रंथ है, रस संबंधित ग्रंथ है इनका। खोज में इनकी 2 पुस्तकें और मिली हैं, विनय शतक और नक्शी। तो इनकी 3 रचनाएं हो गई, विनय सुधा निधि, विनय शतक और नक्शी। तोष जी ने काव्यांगों के बहुत अच्छे लक्षण और सरस उदाहरण दिए हैं। उठाई हुई कल्पना का अच्छा निर्वाह हुआ है और भाषा स्वाभाविक प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है। तोष जी एक बड़े ही सहृदय और निपुण कवि थे। भावों का विधान सघन होने पर कहीं उलझा नहीं है। बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक अत्युक्ति की है। कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं। भूषण भूषित दूषणहीन प्रवीण महारस में छवि छाई, पूरी अनेक पदार्थ तेजहि में परमारथ स्वार्थ पाई। औ उकते मुकते उलही कवितोष अनोष भरी चतुराई, होत सबे सुख की जनिता बनियावत जो बनिता कविताई। एक कहे हंसी उद्धव जी ब्रज की जुवती तज चंद प्रभासी, जाय कियो कह तोष प्रभु इक प्राण प्रिया लहि कंस की दासी। जो हुते कान प्रवीण महासो हाहा, मथुरा में कहा मति नासी, जीव नहीं उबियात जबे ढिंग पौढ़ती है कुबिजा कछुआसी। श्री हरि की छवि देखिबे को अखियां प्रति रोमहि में करी दे, तो बैनन को सुनिबे हित श्रवण जिते तित सो कर तो करी हेतो। मोढिंग छाड़ी न काम कहूँ रहे तोष कहें लिखितो विधि ए, तो कर तारे इति करनी करिके कलि में कल कीरति लेतो। तो तन में रवि को प्रतिबिंब परे किरने सुघनी सरसाती, भीतर हूँ रही जाति नहीं अखिया चकचौंधी हुए जाती है राती। अब बैठ रहो बलि कोठरी में कह तोष करो बिनती बहु भांति, सारसी नैन नीले सारसी नैन नीले आरसी सो, अंग काम कहा कढ़ी घाम में जाती। तो ये थी पंक्तियां तोष जी की। इसके बाद आएंगे दलपति राय, जिनको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।